हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। प्रपोजिशंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कंफ्यूज करता है। क्या है, क्यों, कहाँ, कैसे यूज़ करें, ये अक्सर सवाल बच्चों के मन में रहते हैं। तो आज मेरा प्रयास रहेगा कि प्रपोजिशंस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूँ अपने बच्चों के लिए। तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम प्रपोजिशंस को पढ़ते हैं। A preposition is a word. प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द है used before a noun और a pronoun, जिसको कि यूज़ किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है बिफोर यानी कि पहले, एक नाउन के पहले या एक प्रोनाउन के पहले। क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है? टू शो इट्स रिलेशन, उसका संबंध बताने के लिए। ये जो इट्स है ये नाउन या प्रनाउन शब्द है जिसके सामने हम एक प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, और वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इस नाउन और प्रनाउन का जो रिलेशन है वो वाक्य के अन्य वर्ड्स, अदर वर्ड्स के साथ दिखाया जा सके कि इस नाउन और प्रनाउन का उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रपोजिशंस बहुत तरह के होते हैं, जैसे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मोमेंट, बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं। तो आज हम लोग एक ही प्रपोजिशन पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल रहे, इजी रहे और क्लियर रहे। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब सब जानते हैं बच्चे, स्थान। स्थान को बताने के लिए, स्थान के हिसाब से उसका क्या संबंध है दूसरे शब्दों से, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो हम देख रहे होंगे कि ये टेबल है और इस टेबल पे ये किताबें रखी हुई हैं। इस टेबल पे ये चश्मा भी रखा हुआ है। तो जो प्लेस है, प्लेस की स्थान, किस स्थान के हिसाब से उसका क्या रिलेशन है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो किताबें हैं ये टेबल के ऊपर है। कैसे है? ये टेबल के ऊपर है, चश्मा भी टेबल के ऊपर है। सो हम कहेंगे द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, द बुक्स आर ऑन द टेबल। यहाँ पे जो ऑन शब्द है वो ये बताता है कि ये जो नाउन टेबल है और ये जो नाउन बुक है, इनका स्थान के हिसाब से क्या रिलेशन है एक दूसरे से के संबंध में। तो बहुत सोचने की बात यह है कि ये जो टेबल है ये हिल के बुक्स के ऊपर जाने वाला नहीं है और बुक्स के नीचे भी आने वाला नहीं है। ये टेबल है एक स्थायी चीज़। क्या है ये? ये एक स्थायी चीज़ है जो बड़ी है, मेजर है, और बुक्स हैं जिनको हम उठा के इधर उधर कर सकते हैं। तो द बुक्स आर ऑन द टेबल, ये जो ऑन है ये है हमारा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जो बताता है कि ये जो पुस्तकें हैं ये ऑन द टेबल है। तो ऑन क्या हुआ हमारा? ऑन हमारा प्रपोजिशन हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ऑन जो प्रपोजिशन है ये काम क्या कर रहा है वाक्य में। प्रपोजिशन क्या फंक्शन करता है? द वर्ड ऑन डज टू वर्क्स, दो काम करता है। ऑन जॉइंस द वर्ड्स बुक्स एंड टेबल्स। कल्पना करिए कि ये ऑन शब्द यहाँ पे ना होता तो हमारा सेंटेंस क्या होता? द बुक्स आर द टेबल। क्या बुक्स टेबल हो सकती हैं? नहीं। तो ये जो ऑन क्या कर रहा है? बुक्स और टेबल को जोड़ रहा है। इसे जोड़ने का काम किया, जोड़ के एक वाक्य बनाने का काम किया। और जो ऑन है ये क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं। ऑन शोज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी कि संबंध, किसके बीच में?
बुक्स के बीच में और टेबल के बीच में। बुक्स और टेबल के बीच में क्या संबंध है? स्थान का संबंध है कि किसका स्थान दूसरे के संबंध में क्या है। तो अगर टेबल के संबंध में बुक्स का स्थान देखें तो बुक का स्थान टेबल के ऊपर है। बाई चांस हम बुक्स को उठा के टेबल के नीचे रख लेते तो हम कहते द बुक्स आर अंडर द टेबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है एक दूसरे के संबंध में, और रिलेशनशिप किसकी? प्लेस के संबंध में जो रिलेशनशिप है वो उसके प्रपोजिशंस कौन कौन से हैं जो कि स्थान से संबंधित हैं। ऑन डिनोट्स द प्लेस ऑफ बुक्स विद रेफरेंस टू द टेबल। ये हमने डिस्कस कर लिए कि ऑन क्या करता है? बुक्स का स्थान बताता है टेबल के संबंध में। अगर टेबल के रेफरेंस में बात करें तो ऑन बुक्स का स्थान कहाँ पे है? टेबल के ऊपर। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस हम कहते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ये कितने तरह के स्थान हो सकते हैं, ये कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ प्लेसेस इंडिकेटेड बाय प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। वो स्थान जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के द्वारा इंडिकेट किए जाते हैं, इंगित किए जाते हैं, वो कौन से हैं? ऑन, एट, इन। ऑन, एट, इन ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस में आते हैं। ऑन अलग स्थिति में होगा, एट अलग स्थिति में होगा, और जो इन है वो अलग स्थिति में होगा। तो चलिए ये जो ऑन है हम इसके फंक्शन को देखते हैं कि प्लेस के संबंध में, स्थान के संबंध में ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ऑन सरफेस, सरफेस यानी किसी भी सतह पर, किसी भी सतह पर यदि कोई चीज़ रखी हुई है तो हम वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमने पढ़ा था अभी, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक टेबल के सरफेस पर है, तो यहाँ पे प्रोपोजिशन हुआ ऑन। ऑन का यूज़ कहाँ होगा? सरफेस की स्थिति में, जहाँ पे हम सरफेस की बात करेंगे। तो बच्चों के ध्यान में आएगा जो दीवार है, दीवार का भी सरफेस है, सतह है दीवार की भी। तो देखें दीवार के हिसाब से कैसे यूज़ किए हैं। दे हंग द कैलेंडर ऑन द वॉल। उन्होंने जो कैलेंडर था उसको टांग दिया ऑन द वॉल, दीवार पर। दीवार पर कैलेंडर, दीवार के सरफेस पर, दीवार की सतह पर कैलेंडर को टांग दिया। अब अगला जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है एट। एट की बात जब हम करें तो ये एक बिंदु है, पॉइंट यानी कि बिंदु, एक स्थान बिंदु, कौन से पर्टिकुलर स्थान पर कोई काम होगा, एक पॉइंट, बहुत सारी जगह नहीं, एक पॉइंट, एक स्थान का पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं बस स्टैंड पर मैं आपको मिलूँगी, तो बस स्टैंड पर, यहाँ पे जो पर शब्द है वो है पॉइंट ऑफ प्लेस की बात करता है कि कौन से स्थान पर हम वेट करेंगे, कौन से स्थान पर वो खड़ा था। उदाहरण के लिए शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टैंड, वह वेट कर रही है एट द बस स्टैंड। बस स्टैंड एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ प्लेस है जिस पर कि वो वेट कर रही हैं। तो ये एट क्या हुआ? एट किसके लिए हुआ? पॉइंट ऑफ प्लेस, एक स्थान बिंदु के लिए, स्थान बिंदु के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक तीसरा जो प्रपोजिशन है वो है इन। इन भी एक प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। एंड इन क्या है आगे? एनक्लोज्ड स्पेस। इन का प्रयोग कहाँ होगा? एनक्लोज्ड स्पेस। एनक्लोज मतलब बिल्कुल जो बंद जगह है, एक क्लोज जो स्थान है हम कहेंगे उसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो हम कहेंगे ये एनक्लोज्ड है। वो एनक्लोज्ड एक डब्बी भी हो सकती है,
एक चार दीवारी भी हो सकती है, एक कमरा भी हो सकता है जो कि छत और दीवारी से बंद हो। उदाहरण देख लेते हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो खेल रहे हैं इन द गार्डन। गार्डन पूरा चार दीवारी पे गेट लगा हुआ है और गार्डन के अंदर बीचों बीच वो कहीं भी उसके अंदर एनक्लोज्ड वो खेल रहे हैं। तो ये तो कि गार्डन में जैसे चार दीवारी होती है या फेंस लगी होती है या तारों से वो बंद होता है, तो वो एक एनक्लोज्ड हो गया, बंद हो गया। तो आगे हम देखते हैं बॉक्स की बात। बॉक्स भी एक डब्बा है जो 6 दीवारों से बंद होगा। द पेन इज़ इन द बॉक्स, वो उसके अंदर है, एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे भी हम इनको यूज़ करेंगे। तो इन क्या है? इन यूज़ किया जाता है एनक्लोज्ड स्पेस के लिए, बंद स्पेस के लिए। तो इस तरह आज हम लोगों ने प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस पढ़े, जिसमें हमने ऑन, एट और इन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है हमने उसको पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही बहुत सिंपल वे में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं और भी आपके लिए वीडियोज लेके आऊँ। और आवर कमिंग सून नेक्स्ट होगा, हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ, अगले वीडियो में हम करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।